Hello everyone, this is my first video on YouTube, so watch it till the end and after that you will decide to like it or subscribe it. Today we will study Events Ryzen O Level. चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी स्टोरी है इवेंट्स राइजन ओ लेवल, ये एक एचएम प्रिजन की स्टोरी है जो कि ऑक्सफोर्ड में है। इस प्रिजन में एक प्रिजनर है, उसका नाम है जेम्स इवेंट्स। इवेंट्स पिछले 3 महीने से एक ओ लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और आज वो अपने गवर्नर से कहता है कि सर मुझे ये एग्ज़ाम देना है। अब गवर्नर बाहर आते हैं और वो बाहर आके एग्जामिनेशन बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे यहाँ पे एक जेम्स इवेंट्स नाम का कैदी है, वो ओ लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और आज उसने मुझसे कहा है कि ये एग्ज़ाम देना है, क्या ये हो सकता है? तो सेक्रेटरी कहते हैं हाँ बिल्कुल हो सकता है, बस आप मुझे ये बताइए कि उसका बैकग्राउंड कैसा है। तो गवर्नर इस पर कहते हैं नहीं, बैकग्राउंड तो बहुत क्लीन है, वो हमारे यहाँ पे क्रिसमस पार्टीज़ में परफॉर्म भी करता है, डेंजरस तो बिल्कुल नहीं है। तो सेक्रेटरी कहते हैं इस पर ओके सर, फिर ठीक है, आप कल भेज दीजिएगा उसको, मैं उसका एग्ज़ाम ले लूँगा। गवर्नर कहते हैं नहीं सर, बस यही नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो इवेंट्स है ना, ये 2 बार जेल ब्रेक कर चुका है, इसलिए हमने इसका नाम इवेंट्स द ब्रेक भी रखा है। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आपका कोई आदमी यहीं पे आ जाए और यहीं पे आके एग्ज़ाम ले ले। सेक्रेटरी इस पे कहते हैं हाँ ये भी ठीक है, कल मैं अपने एक आदमी को भेज देता हूँ, वो वहाँ पे आके इवेंट्स का एग्ज़ाम ले लेगा। गवर्नर कहते हैं यस सर, ये सही है। फिर गवर्नर बाहर आते हैं और गवर्नर बाहर आके अपने 2 पुलिस ऑफिसर्स को बुलाते हैं, स्टीफन, जैक्सन, इधर आओ, सुनो कल सुबह यहाँ पे एग्ज़ाम होगा जेम्स इवेंट्स का, एक इन्विजिलेटर आएंगे और वो उसका एग्ज़ाम लेंगे। ये सारा एग्ज़ाम हमारे अंडर होगा और हम लोग देखेंगे कहीं इस बार भी इवेंट्स भाग ना जाए। जैक्सन, कल तुम जाके मैक्लेरी को गेट से रिसीव करोगे, लेकिन अभी जाओ इवेंट्स के सेल में और उसके पास जो भी शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे लेके आ जाओ। जैक्सन जा रहा होता है इवेंट्स के रूम में। जो जैक्सन होता है इसका इवेंट्स से पहले से ही पंगा चल रहा होता है, वही चोर पुलिस वाला। अब वो जाके इवेंट्स से कहता है यार ये बताओ तुम कुछ पढ़े भी हो कि बस ऐसे ही कह रहे हो कि एग्ज़ाम देना है? तो इवेंट्स कहता है अरे सर आप कल देखिएगा, कल मैं पूरा जेल हिला दूंगा। जैक्सन पूछता है वो कैसे? इवेंट्स कहता है अरे बस सर आप देखिएगा कल। जैक्सन कहता है अच्छा ऐसा करो, फ़िलहाल तुम्हारे पास जो भी शार्प ऑब्जेक्ट्स हो सेल में सब कुछ ला के मुझे दे दो, जैसे नेल कटर, फाइलर, नाइफ, ब्लेड। तो इवेंट्स कहता है अरे सर 1 मिनट रुकिए, ये ब्लेड ना लीजिए। जैक्सन पूछते हैं क्यों? इवेंट्स कहता है सर मुझे दाढ़ी बनवानी है। तो यहाँ थोड़ा कैरेक्टर स्केच बता दूँ इवेंट्स का। इवेंट्स नॉर्मल हाइटेड मैन है, लंबी लंबी दाढ़ी है, लंबे लंबे बाल हैं। अब वो उनसे कह रहा है कि मुझे शेव करनी है, तो वो शेव कर लेता है और थोड़े थोड़े बाल भी हटवा लेता है। अब वो बिल्कुल गोरा चिट्टा बन जाता है, कोई क्लीन शेव, छोटे छोटे से बाल, और उसने एक रेड कलर की हैट पहन रखी है। अब जैक्सन उससे कहते हैं तुमने हैट क्यों पहन रखी है, तुम्हारे ऊपर बिल्कुल सूट नहीं कर रही, उतार के मुझको दे दो। तो इस पे इवेंट्स कहता है अरे नहीं सर आप नहीं जानते, ये मेरी लकी हैट है, मैं बचपन से जब भी कोई अच्छा काम करता हूँ तब इसको पहन के ही करता हूँ। तो जैक्सन कहता है अच्छा चलो ठीक है भैया रख लो अपनी हैट, और जैक्सन बाकी सामान लेके बाहर आ जाता है और गवर्नर को ला के दे देता है। फिर गवर्नर जाते हैं और वो उस सेल में जहाँ पे एग्ज़ाम होना है वहाँ पे एक माइक्रोफोन फिट करवा देते हैं। अगले दिन सुबह होती है, एग्जैक्टली 8:45 पे मैक्लेरी गेट पे आ जाते हैं। जैक्सन जाता है उनको रिसीव करने और जैक्सन देखता है कि मैक्लेरी ने बहुत मोटा सा कोट पहन रखा है और उनके हाथ में एक ब्रीफ केस भी है। जैक्सन उनसे कहता है कि सर मुझे ये ब्रीफ केस चेक करवा दीजिए, इसमें क्या क्या है। तो उस ब्रीफ केस में कुछ सामान होता है, जैसे नेल कटर होता है, एक बाइबल होती है, एक क्वेश्चन पेपर होता है, एक आंसर शीट होती है और एक सेमी इन्फ्लेटेड ट्यूब होती है। तो जैक्सन उनसे कहता है कि सर ये नेल कटर तो मैं रख ले रहा, और ये बताइए ये ट्यूब कैसी है, इसका क्या काम है यहाँ पे? तो मैक्लेरी इस पे कहते हैं कि मुझे ना पाइल्स की बीमारी है, मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता, इसलिए मुझको ये चाहिए। तो जैक्सन इस पे हंसने लगता है और कहता है अच्छा सर ठीक है, ये आप रख लीजिए अपने साथ। मैक्लेरी को लेके अंदर आ रहे होते हैं। अब वो क्या देखते हैं कि मैक्लेरी हैं तो बहुत दुबले पतले, लेकिन वो चल बहुत अकड़ के रहे हैं। तो वो सोचता है चलो ठीक है उनकी आदत होगी, अब चल रहे हैं। उनको रूम में लेके आता है इवेंट्स के। अब इवेंट्स के रूम में एक टेबल है, 2 चेयर रखी हैं, एक साइड बैठते हैं इवेंट्स, एक साइड बैठते हैं मैक्लेरी, और जैक्सन जाके उनके बगल में खड़ा हो जाता है। स्टीफन खड़ा होता है बाहर विंडो के पास। अब इवेंट्स माइक्रोफोन में गवर्नर से कहते हैं कि सर क्या ये जैक्सन यहीं पे खड़ा रहेगा, मैं ऐसे एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा, मुझे नहीं है कि ऐसे एग्ज़ाम देना। तो गवर्नर फ़ोन करते हैं जैक्सन को, जैक्सन ऐसा करो तुम भी जाके स्टीफन के बगल में खड़े हो जाओ और अब तुम दोनों 15-15 मिनट में खोल के देखना कि अंदर क्या हो रहा है। जैक्सन भी आके बाहर खड़ा हो जाता है, एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। पहले 15 मिनट होते हैं, स्टीफन खोल के देखता है तो स्टीफन क्या देखता है कि इवेंट्स बढ़िया बैठा है आराम से, मुंह में पेन दबाए और ऊपर की तरफ देख रहा है।
तो वो जैक्सन को बताता है ये बात की, तो बड़े आराम से बैठा है, मुंह में पेन दबा ऊपर की तरफ देख रहा है, क्या करें। तो जैक्सन कहता है अरे बैठा रहने दो यार, हमें क्या करना है, हमें तो खाली यहाँ खड़ा ही 1 मिनट खड़े रहते हैं, बाद में चलेंगे अपना बढ़िया। स्टीफन कहता है ठीक है भैया। अगले 15 मिनट बाद वो फिर खोल के देखता है, फिर वो देखता है इवेंस वैसा ही बैठा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, पेन मुंह में दबा हुआ है। फिर वो जैक्सन को बताता है यार ये तो अभी वैसे ही बैठा हुआ है। जैक्सन फिर से वही कहता है अबे हमें क्या करना है, बैठा रहने दो इसको, मैंने पहले ही कहा था इसको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं कर पाएगा ये आज के एग्जाम में, देख लेना। फिर थोड़ी देर चलता रहता है ऐसे ही। फिर मैक्लेरी को याद आता है कि यार करेक्शन स्लिप तो मैं लाया ही नहीं। फिर गवर्नर को वो फ़ोन करता है और उनसे कहता है कि सर करेक्शन स्लिप मैं लाना भूल गया हूँ, आप बोर्ड में फ़ोन करके वो मंगवा दीजिए। गवर्नर फ़ोन करते हैं और मंगवा देते हैं। गवर्नर करेक्शन स्लिप को देख रहे होते हैं और वो देखते हैं कि करेक्शन स्लिप में कुछ वर्ड्स मिसिंग है, जैसे GL 212, और वो सोचते हैं कि एक करेक्शन स्लिप से कैसे भाग सकता है इवेंट्स, जाने देता हूँ इसको। वहाँ पे मैक्लेरी बैठे हैं, बाहर स्टीफन भी खड़ा है, जैक्सन भी खड़ा है, यहाँ मैं भी बैठा हूँ, इससे तो नहीं भाग पाएगा, तो वो जाने देता है करेक्शन स्लिप को। थोड़ी देर बाद फिर से स्टीफन खोल के देखता है अंदर, तो अब वो क्या देखता है, इवेंट्स बैठा तो अभी वैसे ही है, बस उसने एक ब्लैंकेट और ओढ़ ली है। तो वो जैक्सन से कहता है यार बैठा तो अभी वैसे ही, इसने ब्लैंकेट और ओढ़ लिया, अब मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ऐसा क्यों किया इसने। तो जैक्सन कहता है यार देखो ठंडी का मौसम है, आता उसको वैसे ही कुछ नहीं है, इसलिए उसको ओढ़े रहने दो ब्लैंकेट, ठंड लग रही होगी बेचारे को, और हमें क्या करना, ज़रा सी देर बची, बस खड़े हो ना और चलते बनेंगे यहाँ से। फिर आखिरी 15 मिनट बचे, गवर्नर का फ़ोन आता है स्टीफन के पास, उनसे कहता है स्टीफन तुम मेरे पास आओ, और जैक्सन जैसे ही एग्ज़ाम ओवर हो तुम अंदर जाना, मैक्लेरी को अपने साथ लेके आना बाहर, और ये देख लेना कि रूम लॉक कर दो अच्छे से। एग्ज़ाम ओवर होता है। अब जैक्सन क्या देख रहा होता है कि मैक्लेरी अपने आप ही उठ के बाहर आ गए और वो गेट भी लॉक करने लगे, और जैक्सन सोचता है बात तो ये हुई थी कि मैं जाऊंगा अंदर, इनको लेके बाहर आऊँगा, फिर मैं गेट लॉक करूँगा। फिर जैक्सन तो चलो छोड़ो यार, मेरा काम तो हो रहा है ना, अब इनको लेके बाहर जाना है बस। तो मैक्लेरी आगे आगे, जैक्सन पीछे पीछे बाहर जा रहे होते हैं। अब देखता है जैक्सन कि मैक्लेरी अब बहुत सॉफ्ट होके चल रहे हैं, पहले तो बहुत अकड़ के चल रहे थे लेकिन अब बहुत सॉफ्ट होके चल रहे हैं। तो फिर वो सोचता है कि यार 3 घंटे से बैठे हैं, पाइल्स भी है, थक गए होंगे बेचारे, अब क्या कहें इनसे इस बारे में, चलो जाने दो। तो उनको छोड़ के आ जाता है गेट तक और वापस आके सोचता है आओ ज़रा इवेंट्स की मौज ली जाए। वो जाता है इवेंट्स के रूम में और देखता है कि रूम में तो कोई है ही नहीं। फिर वो थोड़ी और अंदर जाता है और देखता है कि नहीं यार, टेबल के पास एक आदमी लेटा हुआ है, कोट पैंट पहने हैं और उसके पूरे सर में सिर्फ खून ही खून निकल रहा है। फिर जैक्सन गवर्नर को फ़ोन करता है, अरे सर जल्दी आई यहाँ पे देखिए क्या हो गया। गवर्नर पूछते हैं क्या हो गया। जैक्सन कहता है अरे सर कुछ नहीं हो, बस जल्दी आइए आप आके देखिए यहाँ पे क्या हो गया। जैक्सन आते हैं जल्दी, पीछे पीछे स्टीफन भी आ रहा है। जैक्सन आके पूछते हैं अरे ये क्या हुआ है, ये कौन लेटा हुआ है। तो स्टीफन आइडेंटिफाई करता है, कहता है सर मुझको लग रहा है ये मैक्लेरी हैं, लेकिन इनको क्या हो गया, इतना खून कैसे निकल रहा है इनके सर पे। तो गवर्नर पूछते हैं ये सब हुआ कैसे, जैक्सन तुम कहाँ थे। जैक्सन कहता है कि मैं तो छोड़ने गया था बाहर मैक्लेरी को। स्टीफन तुम कहाँ थे, मुझे तो आपने बुलाया था फ़ोन करके। गवर्नर कहते मैंने बुलाया, मैंने कब बुलाया, मैंने तो कोई फ़ोन नहीं किया। फिर गवर्नर समझ जाते हैं कि इनके पास कोई फेक कॉल आई थी। फिर गवर्नर कहते हैं जैक्सन से अच्छा ऐसा करो इनको उठाओ, पहले देखो क्या हुआ है इनको। जैक्सन उठाता है, मैक्लेरी सर उठिए सर, क्या हो गया आपको। होता क्या है, जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके पीछे एक मैप बना होता है। मैक्लेरी उठते हैं बड़बड़ाते हुए, कहते हैं अरे जल्दी मुझे क्वेश्चन पेपर दो, क्वेश्चन पेपर दो, बस जल्दी मुझे क्वेश्चन पेपर दो। गवर्नर कहते हैं अरे सर आप आराम करिए, आपको चोट लगी बहुत। मैक्लेरी कहते हैं नहीं मुझे बस क्वेश्चन पेपर दो, जल्दी क्वेश्चन पेपर दिखाओ कहाँ है। फिर क्वेश्चन पेपर देते हैं, कहता है बस यही सर, यही जो जगह है मैप में, इसको बहुत देर से इवेंट्स बैठा देख रहा था, मुझको पक्का पता है कि वो यहीं पे गया हुआ है। फिर गवर्नर कहते हैं अरे सर आपको बहुत चोट लगी, आप आराम करिए, हम ढूंढ लेंगे, चिंता मत करिए आप। मैक्लेरी कहते हैं अरे नहीं सर जल्दी जाइए, आप देखिए नहीं तो वो भाग जाएगा। गवर्नर कहते हैं अच्छा रुको सर बात कर रहा मैं। स्टीफन जैक्सन तुम दोनों जाओ सर को लेके, इनको रास्ते में हॉस्पिटल छोड़ना और फिर वहाँ से जाके जहाँ पे ये कह रहे हैं इवेंट्स को लेके आओ। स्टीफन जैक्सन निकलते हैं मैक्लेरी को लेके। अब गवर्नर रूम में अकेले होते हैं और वह पूरा रूम अच्छे से देखते हैं, लेकिन उनकी कुछ समझ नहीं आता है कि वो भागा कैसे यहाँ से। फिर गवर्नर फ़ोन करते हैं डिटेक्टिव को, डिटेक्टिव का नाम है मिस्टर कार्टर। वो आते हैं, वो भी पूरा रूम देखते हैं, उनके भी कुछ समझ नहीं आता यहाँ पे हुआ क्या, ये भागा कैसे। उधर से स्टीफन जैक्सन लेके जा रहे हैं मैक्लेरी को। मैक्लेरी रास्ते में कहते हैं अब सर मुझे यहाँ पे छोड़ दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा हॉस्पिटल। तो जैक्सन पूछता है सर आर यू श्योर, आप चले जाएंगे यहाँ से। तो मैक्लेरी कहते हैं हाँ मैं चला जाऊँगा, मैं अच्छा भी फील कर रहा हूँ थोड़ा, आप लोग जाइए उसको लेके आइए। इधर डिटेक्टिव गवर्नर से कहते हैं कि सर या तो आप कुछ भूल रहे हैं,
या फिर ये जो आप कुछ छुपा रहे हैं। तो गवर्नर कहते हैं नहीं यार, मैं क्यों छुपाऊँगा, और जहाँ तक मैं कुछ भूल भी नहीं रहा हूँ। फिर गवर्नर को याद आता है हाँ हाँ हाँ, एक करेक्शन स्लिप ज़रूर आई थी। तो डिटेक्टिव कहता है यस सर, बस वही करेक्शन स्लिप ला के दिखाइए मुझे। गवर्नर लेके आते हैं करेक्शन स्लिप और उसको दिखाते हैं। तो जो वर्ड्स मिसिंग होते हैं GL और 212, डिटेक्टिव उसी को पॉइंट करता है और कहता है बस सर यही वर्ड्स, यही जो है आप मिस कर रहे थे। GL द गोल्डन लॉयन होटल, 212 रूम नंबर, मतलब वो यहीं पे है, इसी रूम नंबर में है इवेंट्स, जाके उसको लेके आ जाइए आप। उधर से स्टीफन का फ़ोन आता है। स्टीफन कहता है सर यहाँ तो कोई जगह ही नहीं है, जो जगह मैक्लेरी कह रहे थे कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे, इवेंट्स भी नहीं है यहाँ पे, मैं क्या करूँ। तो गवर्नर कहते हैं हाँ हाँ तुम आ जाओ, मुझे पता लग गया वो कहाँ पे है, अब मैं जा रहा हूँ उसको लेके आता हूँ। अब गवर्नर निकलते हैं द गोल्डन लॉयन होटल के लिए। गवर्नर पहुँचते हैं द गोल्डन लॉयन होटल। वो जैसे ही होटल के अंदर जाते हैं वो क्या देखते हैं, तो रिसेप्शनिस्ट होती है, वो उनको देख के स्माइल करती है। तो गवर्नर पहले तो बड़ा खुश हो जाते हैं, अरे वाह ये क्या हो गया इसको। लेकिन फ़िलहाल वो ड्यूटी पे होते हैं, इसलिए वो जाते हैं सीधा रूम नंबर 212 पे इवेंट्स को लेने। वो जाते हैं चुपचाप रूम नंबर पे और वहाँ पे जाके रूम का दरवाज़ा कस के खोलते हैं और अंदर देखते हैं कि इवेंट्स की हैट रखी है। वो समझ जाते हैं, याद आया वो रेड वाली हैट, वही वाली हैट रखी है। तो वो समझ जाते हैं कि हाँ इवेंट्स इसी रूम में है। इवेंट्स को अंदर से वो गन पॉइंट पर लेके नीचे आते हैं। जब उसको नीचे ला रहे होते हैं, लाते लाते पूछते हैं इवेंट्स ये बताओ तुम वहाँ से भागे कैसे। नहीं मतलब मैं भी वहाँ था, स्टीफन जैक्सन बाहर खड़े थे, मैक्लेरी तुम्हारे साथ बैठे थे, तो तब भी भाग गए वहाँ से। तो इस पर इवेंट्स कहता है अरे सर मैं तो वहाँ से भागा ही कहाँ, मैं तो वहीं था, जो आदमी वहाँ लेटा जिसके सर पे बहुत सारा खून बह रहा था वो मैं ही था, और जिस आदमी को जैक्सन बाहर छोड़ के आया था वो मैक्लेरी ही था। फिर गवर्नर उससे कहते हैं अच्छा मतलब वो तुम थे, तो जैक्सन पहचान कैसे नहीं पाया तुमको और मैक्लेरी को। तो इवेंट्स कहता है अरे सर क्या था ना, मैंने बोर्ड से ऐसे आदमी को बुलाया था जो बिल्कुल शेव करवा के मेरे जैसा लगे, इसलिए आप सब कंफ्यूज हो गए और पहचान नहीं पाए कौन इवेंट्स है और कौन मैक्लेरी है। तो गवर्नर कहते हैं अच्छा ये बात है, तो फिर ये बताओ मतलब जो आगे वहाँ लेटा वो तुम थे, और तुम्हारे सर पे बहुत खून निकल रहा था उस टाइम, वो सारा खून कहाँ गया, ना कोई चोट है। तो इस पर इवेंट्स कहता है कि जिस सेमी इन्फ्लेटेड ट्यूब को जैक्सन ने जाने दिया था उस ट्यूब में एक्चुअली पिग का ब्लड भरा था, वो ब्लड मैंने अपने ऊपर डाल लिया, उससे थोड़ा मेरा चेहरा भी छुप गया और थोड़ी सच्चाई भी छुप गई। गवर्नर कहते हैं अच्छा चलो ये भी मान लिया, लेकिन ये बताओ वो कोट पैंट तुम्हारे पास कहाँ से आए जो तुम कोट पैंट पहने थे। तो इवेंट्स इस पे कहता है अरे सर आपने वो देखा था मैक्लेरी कितना मोटा सा कोट पहने थे, वो एक्चुअली कोट मोटा नहीं था, वो 2 कोट पहने थे और उसके अंदर 2 शर्ट भी थी, नीचे 2 पैंट भी थी, बस मैंने उनसे वो लेके पहन ली। गवर्नर कहते हैं अच्छा तुमने पहन लिया और स्टीफन तुमको पहनने दिया। फिर इवेंट्स कहता है अरे नहीं सर वो कहाँ पहनने देगा, बस ये था ना आपने उससे कहा था कि 15-15 मिनट में खोल के देखना, जो बीच वाला गैप था मैंने उतनी देर में पहन लिया और पता भी नहीं लगा स्टीफन को। गवर्नर कहते हैं अच्छा चलो ठीक है ये भी मान लिया, लेकिन ये बताओ 15 मिनट बाद भी तुमको देख नहीं पाया स्टीफन क्या। तो इवेंट्स कहता है नहीं सर उसने तो देखा था, लेकिन हुआ क्या मैंने ना ब्लैंकेट ओढ़ ली थी और उसने ब्लैंकेट को इग्नोर करा, इसलिए वो पकड़ नहीं पाया कि मैंने ब्लैंकेट के अंदर सूट पहन रखा है। फिर गवर्नर कहते हैं अच्छा मतलब मास्टर प्लान, लेकिन अब क्या करोगे, सब बेकार हो गया, अब चल रहे वापस जेल मेरे साथ। तो इवेंट्स कहता है अब ना सर मैं F लेवल की तैयारी करूँगा और अब मैं F लेवल का एग्ज़ाम दूंगा। तो गवर्नर कहते हैं अच्छा इनको ऐसा है, पहले तुम चलो जेल, फिर वहाँ चल के देखेंगे क्या करोगे अब तुम। गवर्नर इवेंट्स को लेकर नीचे आ रहे होते हैं और नीचे आके देखते हैं रिसेप्शनिस्ट इस बार उनको देख के आँख मारती है, विंक करती है। गवर्नर देख के और खुश हो जाते हैं, कहते हैं अब तो पक्का हो गया सब कुछ, बस सब कुछ सही चल रहा है। और फिर इवेंट्स को लेके बाहर आते हैं, बाहर पहले से एक पुलिस जीप खड़ी होती है, वो ले जाके इवेंट्स को उसमें बैठा देते हैं और घूम के दूसरे गेट से आके बैठ रहे होते हैं। उतनी देर में पुलिस जीप स्टार्ट होती है, इवेंट्स को लेके निकल जाती है, वो बाहर ही रह जाते हैं। फिर गवर्नर फ़ोन करते हैं कंट्रोल रूम में और उनसे कहते हैं कि ये क्या हुआ, जो जीप खड़ी थी मुझको बिना लिए ही चली गई, कौन था इसमें। तो कंट्रोल रूम वाले कहते हैं सर कौन सी जीप, हमने तो कोई जीप भेजी नहीं है अभी तक, आप कौन सी बात कर रहे हैं। तो फिर गवर्नर समझ जाते हैं अच्छा मतलब ये जीप भी इसी की थी, ये लोग भी इसी के थे, और फिर से इसको लेके चले गए। फिर गवर्नर फ़ोन करते हैं डिटेक्टिव को और उनको बुलाते हैं, उनसे कहते हैं यार देखो यहाँ तक लाया था, यहाँ से फिर भाग गया, अब समझ नहीं आ रहा आप कैसे भाग गया ये। डिटेक्टिव वहाँ पे आता है और उनसे पूछता है सर एक बार और आप याद करिए, आप फिर से कुछ भूल रहे हैं। गवर्नर कहते हैं नहीं भाई मैं नहीं भूल रहा हूँ कुछ, मुझको याद है।
फिर गवर्नर कहते हैं अरे हाँ 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 याद आया, जो रिसेप्शनिस्ट थी जब मैं अंदर गया था तब उसने मुझको देख के स्माइल की थी, और जब वापस आया तब उसने मुझको देख के आँख मारी, ऐसा क्यों? तो डिटेक्टिव कहता है बस सर यही तो था, मतलब ये जो जीप थी इसको उस रिसेप्शनिस्ट ने फ़ोन किया था कि आ गए पुलिस वाले, अब तुम लोग आओ और इसको लेके चले जाओ। और जो बाद में आँख मारी थी वो आपको नहीं मारी थी, वो मारी थी इवेंस को कि बाहर तुम्हारी कार खड़ी है उसमें बैठना और निकल जाना। सो हियर इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, इवेंस हैज़ एस्केप्ड। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेसन। Until then, revise and keep learning.